यदि डी स्क्वायर प्लस 1/d² बराबर 18, कॉमा जहां डी ग्रेटर देन 1/d है तो डी क्यू माइनस 1/dq का मान ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है अलजेब्रा और बीजगणित। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में सॉल्व करना है क्या, डी स्क्वायर प्लस 1/d² बराबर 18 है, जहां पे डी जो है 1/d से बड़ा है। हमको निकालना है डी क्यू माइनस 1/dq का वैल्यू क्या होगा। क्लियर? देखो हम क्या करते हैं, पहले d माइनस 1/d, ठीक है, d माइनस 1/d इसका हम होल स्क्वायर करते हैं। d माइनस 1/d का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, d को a मान लो और 1/d को b मान लो, a माइनस b का होल स्क्वायर बन जा रहा है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है ये। सो इसके जगह पे a स्क्वायर तो d का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे 1/d का स्क्वायर होगा माइनस 2ab, तो 2 इंटू d इंटू 1/d। क्लियर? और d माइनस 1/d का होल स्क्वायर ये रहेगा इज इक्वल्स टू, देखो d स्क्वायर प्लस 1/d², d स्क्वायर प्लस 1/d² बराबर 18 दिया, ये वैल्यू हम 18 डाल दिए, माइनस ये डी कट जा रहा है 2, और d माइनस 1/d का होल स्क्वायर इसका वैल्यू कितना मिल रहा है 16। ठीक है, दोनों तरफ रूट कर दो। इसका स्क्वायर हटा देते हैं, दोनों तरफ रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर हटेगा, या फिर चलो दोनों तरफ रूट करते हैं, तो रूट ओवर d माइनस 1/d, हम सॉल्यूशन का हर एक स्टेप कर रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू रूट ओवर 16। फाइनली क्या मिलेगा, d माइनस 1/d का वैल्यू है ना, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटेगा। अगर रूट और स्क्वायर का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है कि रूट कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, रूट कैसे हटाते हैं, तो फिर पावर इंडिसेस शर्ट्स में देखो, उसमें हम स्क्वायर रूट में पूरा डिटेल डिस्कशन किए हैं कि रूट कैसे निकाला जाता है। अभी आप ये समझो कि इसका अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हटेगा, ये वाला में हम बता दे रहे हैं। देखो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब इस रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है। रूट का वैल्यू क्या होता है, पावर 1/2, तो 4 का स्क्वायर इसका पावर 1/2। फाइनली 4 का पावर 2 इसका पावर 1/2, यहां भी थोड़ा हम बता ही दे रहे हैं। चलो इज इक्वल्स टू 4 का पावर, अब ये दोनों पावर गुना हो जाएगा, ठीक है, तो 4 का पावर 2 गुने 1/2। क्लियर? सो 4 का पावर 1 बच रहा है, फाइनली इसका वैल्यू 4 हो गया, यानी d माइनस 1/d का वैल्यू कितना मिल रहा है हमको, 4 मिल रहा है। और आप डायरेक्ट कर सकते हो अगर आ रहा है तो, कि देखो 16 किसका रूट है, रूट 16 का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। क्लियर? या फिर नहीं आ रहा है तो देखो ये देख सकते हैं, ये भी उसी फॉर्म में, ठीक है, इसको भी ऐसे ही हटा सकते हैं, एक हम इधर बना दिए। सो d माइनस 1/d का वैल्यू हमको 4 मिल रहा है। अब आ जाते हैं जो हमें वैल्यू चाहिए। देखो हमको चाहिए dq माइनस 1/dq का वैल्यू। अब ये जो है d माइनस 1/d, इसको दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, ठीक है, क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। जब क्यूब करेंगे तो d माइनस 1/d का होल क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब। अब देखो d को a मानना है, 1/d को b,
ए माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब, अगर नहीं आ रहा है तो नोट कर सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का होल, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे ब्रेक करो, सो ए क्यूब डी का क्यूब माइनस बी क्यूब 1/d का क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू डी इंटू 1/d और a माइनस बी का होल, तो d माइनस 1/d का होल बराबर 4 का क्यूब। क्लियर? सो d का क्यूब डी क्यू होगा माइनस 1/d का क्यूब, तो 1/d क्यूब माइनस ये डी कट जा रहा है 3 इंटू डी माइनस 1/d, इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, नहीं निकालें, हाँ यही इसी का तो क्यूब कहते हैं ना, d माइनस 1/d, इसका वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ 4 रख देना बराबर। अब देखो 4 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3 को 4 को लिख के गुना करना है, 4 गुने 4 गुने 4, ठीक है, 4 चौक 16 चौके 64, ये पूरा 64 हो गया। सोलह चौके 64, हमको क्या निकालना है, डी क्यू माइनस 1/d क्यू, तो इस टर्म को रख देंगे डी क्यू माइनस 1/d क्यू, इस टर्म को छोड़कर बाकी जो है उसको आरएचएस में ले आओ, एलएचएस से आरएचएस, सो डी क्यू माइनस 1/d क्यू, इसी का वैल्यू निकालना है 3 गुने 4, सो 64 माइनस 3 गुने 4, अच्छा चलो एक स्टेप यहां देख लो, हम बार बार बता रहे हैं कि सॉल्यूशन हर एक स्टेप का कर रहे हैं, जो स्टेप आपको ज्यादा लग रहा है उसको आप स्किप कर सकते हो। सो डी क्यू माइनस 1/d क्यू बराबर 64 माइनस 12 है, एलएचएस से आरएचएस करेंगे तो प्लस 12 होगा, बराबर कितना हो गया 64 प्लस 12, 4 2 6 और 6 7 76 इसका आंसर होगा, है ना। डी क्यू प्लस 1/d क्यू का वैल्यू कितना हो गया 76, इधर लिख देते हैं, चलो डी क्यू प्लस डी क्यू माइनस 1/d क्यू, ये निकालना है ना, हाँ डी क्यू माइनस 1/d क्यू बराबर 76। क्लियर? 76 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या करना है इसमें, देखो ये हमें दिया हुआ डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर बराबर 18, हमको निकालना है डी क्यू माइनस 1/d क्यू, तो डी माइनस 1/d का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? अब d माइनस 1/d, इसको ब्रेक किया, डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया है 18, रख दिए, ये डी कट गया, 18 माइनस 2 बराबर 16, दोनों तरफ रूट लिए तो इसका स्क्वायर हट गया, रूट 16 का वैल्यू कितना आया 4 आया, यानी d माइनस 1/d का वैल्यू 4 आया। कैसे आया, अगर ये नहीं आ रहा स्टेप तो देखो रूट 16 का निकाला हुआ है स्टेप। क्लियर? अब इस जो आया है d माइनस 1/d बराबर 4, इसको दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्यूब कर दिए, a माइनस बी का होल क्यूब, देखो फॉर्मूला लिखे हुए अगर नहीं आ रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का होल, डी डी ये कट जा रहा है, डी क्यू माइनस 1/d क्यू, 3 माइनस 3 इंटू 4, 4 क्यू, डी माइनस 1/d का वैल्यू देखो अभी हम निकाले हैं 4 है ना, ये निकाले हुए 4 डाल देना है, हमें क्या निकालना है डी क्यू माइनस 1/d क्यू, 3 इंटू 4 12, अब 12 माइनस 12 को उठाकर एलएचएस से आरएचएस प्लस 12 हो जाएगा, सो डी क्यू माइनस 1/d क्यू वैल्यू 64 प्लस 12 बराबर 64 प्लस 12 बराबर 76, 76 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर? इसको बनाने के लिए दो फॉर्मूला इसका यूज हुआ है अलजेब्रा का, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल क्यूब, ये दोनों फॉर्मूला का यूज किए। क्लियर? ये था टॉपिक से।